हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना है ना, उसके प्रिंसिपल इवेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जो पहला इवेंट है हमारे सामने वो आता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। जो सबसे पहला इवेंट हमारे सामने रहता है वो कौन सा है? लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जो दूसरा इवेंट है हमारे सामने वो रहता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को अटेम्प्ट करोगे तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ओलंपियाड लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे इस चीज को समझोगे तो आप इसको बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे दो अलग अलग इवेंट के थ्रू। मैं दोनों ही आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे। जो पहला लाइट रिएक्शन होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। और जबकि ये होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट। इनडायरेक्टली बोला जाता है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, बट वैसे इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। सो अब जो लाइट रिएक्शन है अगर उसकी साइट की बात करें, ये कहां होता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन की जो साइट होती है वो आंसर आता है हमारे पास ग्रेना, ठीक है। यानी कि थैलाकोइड के अंदर आप बोल सकते हो, थैलाकोइड के अंदर या थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। और जबकि हम साइट की बात करें डार्क रिएक्शन की तो आंसर आएगा हमारे पास स्ट्रोमा या आप बोल सकते हो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जो ये प्रिंसिपल इवेंट्स हैं दोनों टाइप के होते कहां पे है तो आंसर हमारा आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारी के सारी फोटोसिंथेसिस को मैंने पहले भी बताया था, इसको क्या बोला जाता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो दैट मीन जो ये सारी के सारे फिनोमिना है वो कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में तो कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। और उसकी स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है वो देखते हैं। अब ये तो थी इनकी इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। देखो, लाइट रिएक्शन में तीन चीज होंगी। जो पहला तो होता है यहां पे absorption of sunlight by chlorophyll, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट जो है उसको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो सन एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, या लाइट एनर्जी को क्या कर सकते हो, आप एब्जॉर्ब करते हो। किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, यहां पे लिख देती हूं लाइट एनर्जी, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास यहां पे रहता है वो होता है फोटो हाइड्रोलाइसिस। इस वर्ड को तोड़ते हैं तो हमारे सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम यहां पे करेंगे जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम तोड़ेंगे किसके अंदर? 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि जब वाटर टूटेगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब वाटर टूटता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बनेगा और कौन सी गैस रिमूव होगी यहां पे? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस फिनोमिना के अंदर कौन सी गैस रिमूव होती है? ऑक्सीजन। और कौन सी आती है?
प्लांट सेल के अंदर, तो CO2 रहेगी। अभी तक हमने CO2 का कोई रोल नहीं किया, ठीक है। और थर्ड जो पोर्शन रहता है लाइट रिएक्शन में, वो रहता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर, या फिर बोल सकते हो सीधी सी बात है एनर्जी, किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मेशन। और किस फॉर्म में, दो फॉर्म में हो रहा है, एक तो ATP के फॉर्म में होगा जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, और दूसरा होता है NADPH, ठीक है। ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हो। ओवरऑल ATP की फुल फॉर्म रहती है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जो NADPH की फॉर्म जो फुल फॉर्म रहती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। जो आप एट प्रेजेंट टाइम आप इतना समझ लीजिए, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या एसिमिलेटरी पावर, यानी कि जो, और ये पावर कैसे किनके थ्रू बनती है, ये जो दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मूव करते हैं, और ये जब मूव करेंगे तो एसिमिलेटरी पावर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और वो किस फॉर्म में बनती है, ATP और NADPH2 के फॉर्म में बनती है, ठीक। तीन चीजें की हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में। पहला तो क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। दूसरा, अब सनलाइट, सन एनर्जी, अगर आपको पता है सन एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, या लाइट एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, एक लेंस लेके हम कागज के ऊपर रखते हैं और सन रेज उसमें से पेनिट्रेट होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो कागज भी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन जो लाइट एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। क्लियर हो गया। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने किया, क्लोरोफिल। क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ग्रीन कलर का। कहां प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। थैलाकोइड कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, पहला तो क्या किया है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। दूसरा पॉइंट, उस सन एनर्जी का यूज किया है किसको तोड़ने में, वाटर के ब्रेकडाउन में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसको तोड़ा है हम लोगों ने, वाटर को तोड़ा है। जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, तीनों चीजें बनेंगी। हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एनर्जी या एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि ATP और NADPH के फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, दैट इज ए एनर्जी सोर्स। क्लियर हो गया। अब एक चीज याद रखिए, यहां से कौन सी गैस रिमूव होगी, ऑक्सीजन। तीन स्टेप क्लियर हो गए हमारे। अब आती है हमारी डार्क रिएक्शन, ठीक है। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, क्योंकि ये यहां तक जो हमारा पॉइंट था वो किसका था, लाइट रिएक्शन का पॉइंट था, ठीक है। अगर हम डार्क रिएक्शन की पर्सपेक्टिव में बात करें तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, इसी के बाद में हमारा जो फोर्थ पोर्शन रहता है वो किसका रहता है, डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन के अंदर आप देखोगे तो यहां पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहता है वो किसका रहता है, रिडक्शन होता है। CO2 का क्या बनता है, C6H12O6 बनता है। और ये जो फिनोमिना है, ये पूरी की पूरी जो फिनोमिना है, एक कंप्लीट एक मेटाबॉलिक पाथवे होती है। ये क्या होती है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। और इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोला जाता है। इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, ठीक है, जो कि हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। देखो, अगर आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है कि राइट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द फिनोमिना ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस फिनोमिना, सही क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको इसको बहुत डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है, थोड़ा अलग हटके अपना आंसर करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। लाइट रिएक्शन में ये 3 पॉइंट और डार्क रिएक्शन में ये 4th पॉइंट लिख दो, ठीक है। अगर आपको बहुत ही कम मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप सीधे 4 इवेंट में आप पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना को कंप्लीट कर सकते हो। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वाटर का ब्रेकडाउन किया, एनर्जी का फॉर्मेशन किया, और उस एनर्जी की हेल्प से CO2 का रिडक्शन करके हमने क्या बना दिया, C6H12O6 का फॉर्मेशन कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 मेन प्रिंसिपल इवेंट्स होते हैं किसके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के। क्लियर हो गया। अब
ये सारे की सारी रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से हो रहे हैं ये हम अभी देखते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल इवेंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, लीफ है। ठीक है, और लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल, जो किस नाम से जानते हैं हम, मीजोफिल। ठीक है, जो दो टाइप से थी, पहले सीट जो टाइटली पैक थी और एक कौन सी थी, स्पॉन्जी। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्लांट सेल लीफ में प्रेजेंट होती है, और लीफ में जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, मीजोफिल। ठीक है, सो अगर हम डायग्राम को फॉर्म करें, मान लो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक प्लांट सेल है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, और हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो जिसके अंदर हम ये इवेंट्स पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हम जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सन है, और हम पहले देख रहे हैं इसके अंदर लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन देखते हैं वो किस तरीके से होती है। देखो, लाइट रिएक्शन के लिए मान लीजिए ये है हमारे पास सन। ठीक है, और ये हमने बनाया ठीक है, और सन से क्या आ रही है, एनर्जी। ठीक है, और सन से कौन सी एनर्जी आती है बच्चों, यहाँ पे आ रही है, कौन सी एनर्जी आ रही है, सन से लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी। ठीक है, अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलते हैं, थैलाकोइड्स की ढेर देखने को मिलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है, तो हमें पता है जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर होती है, साइट जो हमारे पास रहती है ग्रेना। ठीक है, और लीफ के अंदर वाटर की प्रेजेंस आपको पता है होती है, यानी कि वाटर जो है वो आता है कहाँ पे, रूट के थ्रू, जाइलम से होता हुआ, और मीजोफिल सेल्स के अंदर, यानी कि यहाँ से, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर आता है। ठीक है, तो ये हमने वाटर की एंट्री दिखा दी। अब ये जो सनलाइट होती है, यानी कि जो ये लाइट होती है, ये क्या करती है, वाटर का ब्रेक डाउन करती है, यानी कि हमने ब्रेक करवा दिया वाटर। अब जब वाटर टूटता है तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन, और जो किससे, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। कहां पे, एयर के अंदर, आउट इन एयर। ठीक है, और ये क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, लेकिन प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं। इनकी हेल्प से क्या बनती है, एसिमिलेटरी पावर बनती है, जो किस फॉर्म में बनेगी, 2 फॉर्म में बनती है, एक तो एटीपी के फॉर्म में बनती है और एक NADPH के फॉर्म में बनती है, और ये क्या है, एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, ये है एसिमिलेटरी पावर। तो हमारे पास तीनों स्टेप हो गए यहाँ पे, कौन कौन सा, देखो पहला जो ये सनलाइट था, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने किया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सनलाइट को क्या कर दिया जाए, ट्रैप किया, किसने किया, क्लोरोफिल ने किया। ठीक है, दूसरा स्टेप यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाटर का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज ए सेकेंड स्टेप। वाटर का क्या कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, और ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, तीनों स्टेप हमारे लाइट रिएक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कौन सा, डार्क रिएक्शन। ठीक है, और जब डार्क रिएक्शन देखते हैं तो हमें पता है इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, और ये कहां चल रही है, ये जो रीजन है वो क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, जो ये हमें
जो बाकी का फ्री स्पेस, ग्रेना को छोड़ के जो बाकी का स्पेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और जो डार्क रिएक्शन है उसकी साइट भी क्या होती है, स्ट्रोमा। अब क्या है कि डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो ये मान लो स्टोमेटा है, स्टोमेटा, और स्टोमेटा से एनवायरमेंट से क्या एंटर करता है, CO2। कौन सी गैस एंटर की है, CO2। ठीक है, डार्क रिएक्शन के दौरान जो ये CO2 होता है वो अंदर एंटर करता है, किसके अंदर, स्ट्रोमा में। और यहाँ पे ये CO2 का क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। ठीक है, और CO2 का जो रिडक्शन है, यहाँ पे क्या आ गया, CO2, और CO2 का क्या किया जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा गया, फोर्थ पॉइंट। किसका, और CO2 का रिडक्शन हम किसकी हेल्प से करते हैं, इस एसिमिलेटरी पावर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोला जाता है, राइट। और इस दौरान हमारे पास जब इसका रिडक्शन होता है और केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है C6H12O6, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप बोल सकते हो क्या बना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। और प्लस जब ये एनर्जी रिड्यूस हो जाती है तो इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म एनर्जी की किस रूप में बाहर आती है, तो वो ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP प्लस, और ये वापस से किस में एंटर कर जाएंगे, इस फिनोमिना में। मतलब ये चार्ज मॉलिक्यूल थे एनर्जी की और ये अनचार्ज हो गए, क्योंकि इनकी एनर्जी तो किसने ले ली, CO2 ने ले ली। कौन सा पाथवे कंप्लीट करने में, केल्विन पाथवे कंप्लीट करने में, और जिससे क्या बना, ग्लूकोज बना। चारों के चारों स्टेप आपके हो चुके हैं, क्लियर भी हो चुके हैं आपके, कहां हो रहा है। मैं वापस से रिकॉल कर रही हूँ, लीफ से हमने क्या ली, प्लांट सेल, जिसको मेसोफिल सेल बोलते हैं। मेसोफिल सेल से हमने क्या किसको बाहर निकाला, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को हमने बड़ा किया। क्लोरोप्लास्ट में दो हमारे लिए मेन चीजें, एक तो ग्रेना और दूसरा कौन सा है, स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा के अंदर हमारी होती है डार्क रिएक्शन। ग्रेना के अंदर जो लाइट रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 3। पहला, ट्रैप ऑफ सनलाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट ने आते ही किसका ब्रेकडाउन कर दिया, वाटर का, जो कि सॉइल से रूट और जाइलम के थ्रू मेसोफिल सेल तक पहुंचा। जब वाटर टूटेगा तो कौन सी गैस बाहर आती है, ऑक्सीजन, जो स्ट्रोमेटा के थ्रू एनवायरमेंट में चली गई। इधर जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बने थे, ये इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन है, एसिमिलेटरी पावर बनती है जो ATP और NADPH2 के फॉर्म में होती है। अब इस पावर का यूज कौन करता है, डार्क रिएक्शन में होगा। कैसे होगा, तभी तो मैंने बोला था कि डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑल्दो हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट फॉर्म में किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे ही डिपेंड कर रहा है। कैसे, देखो, अगर लाइट नहीं होती, ठीक है, तो एनर्जी नहीं बनती, और ये एसिमिलेटरी पावर नहीं बनती तो कभी भी CO2 का रिडक्शन नहीं होता। तो ये डायरेक्ट तो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रहा है, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये किसके हेल्प से बन रही है, सन की हेल्प से बन रही है। इसीलिए लाइट को तो डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट बोला जाता है, इसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है, बट इनडायरेक्ट ये लाइट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस एसिमिलेटरी पावर का यूज किसने किया, CO2 ने किया, और CO2 एक केल्विन साइकिल, एक मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। और देन जो ये अनचार्ज्ड एनर्जी के मॉलिक्यूल थे वो वापस किसमें एंटर करते हैं, ग्रेना में करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी कौन सी फिनोमिना थी, फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना है, जिसको आप सिर्फ थ्योरेटिकल लिखना चाहते हो तो 4 स्टेप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, वाटर का ब्रेकडाउन, एनर्जी का फॉर्मेशन, CO2 का रिडक्शन। 4 पॉइंट के अंदर आपका कंप्लीट फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल के अंदर अच्छे से समझना चाहते हो ओलंपियाड लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बेसिक पॉइंट्स है। क्लास 11th में जब आते हो तो प्लांट फिजियोलॉजी में यही पॉइंट्स रहेंगे, यही बेसिक पॉइंट्स होंगे जो आपको 11th को चुटकियों में समझने में हेल्प करेंगे। क्लियर हो गया, तो ये थे हमारा फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना। अब क्वेश्चन ये आता है, स्ट्रोमेटा खुले, अंदर आई, स्ट्रोमेटा दिन में खुलते हैं, दिन में खुलेंगे तो CO2 अंदर आता है, और दिन में ही सन होता है। तो ये एक नॉर्मल प्लांट के लिए तो ये फिनोमेना सही है फोटोसिंथेसिस की। लेकिन आप सोच के देखो, ये जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट मतलब जो कि डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और वाटर की बहुत कमी रहती है, यू नो वेरी वेल।
अब ऐसे केस के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, कि ऐसे केस के अंदर हम जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे देखेंगे, क्योंकि वहां पे अगर दिन के टाइम पे स्टोमेटा खुला, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी की कमी है, तो बाहर इतना टेम्परेचर होने की वजह से जैसे स्टोमेटा खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है बाहर। ठीक है, तो अब ऐसे केस में वो दिन में स्टोमेटा खोल नहीं सकते, क्योंकि दिन में अगर उन्होंने CO2 लेने के लिए स्टोमेटा खोले तो उनका पानी चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पे फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना कैसे होती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, कि जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगा इन जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर।